प्लीज उठ जाओ, शहीद सुरेंद्र कुमार की पत्नी की चीख जो पूरे देश को रुला गई। नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवाल। आई लव यू यार, प्लीज उठ जाओ। ये शब्द शहीद सुरेंद्र कुमार की पत्नी के मुंह से निकले जब उनका पार्थिव शरीर राजस्थान के झुंझुनू जिले के मेहारदासी गांव में घर लाया गया। अपने पति को अंतिम बार देखकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। उनकी ये करुण पुकार सुनकर वहां मौजूद हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। गांव में सुरेंद्र कुमार अमर रहे और सुरेंद्र कुमार जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे, लेकिन इन नारों के बीच उनकी पत्नी की चीखों ने सबको और गमगीन कर दिया। सुरेंद्र कुमार का 7 साल का बेटा दक्ष, जिसने कभी अपने पिता के कंधे पर बैठकर दुनिया को देखा था, अब उन्हें अंतिम विदाई दे रहा था। ये दृश्य जिसने भी देश में देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के लिए शहीद हुए सुरेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर जब राजस्थान के झुंझुनू गांव में अंतिम विदाई के लिए ले जाया गया तो उनकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। सुरेंद्र कुमार अमर रहे, सुरेंद्र कुमार जिंदाबाद के नारों के बीच उनकी पत्नी सुध बुध खो बैठी थी। सीमा ने एक वीरांगना की तरह ही अपने शहीद पति को सैल्यूट देकर जय हिंद बोलकर विदा किया। बता दें, सुरेंद्र कुमार 39वीं एयरबेस में मेडिकल असिस्टेंट सार्जेंट के पद पर तैनात थे। शनिवार 10 मई 2025 को जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पाकिस्तान हमले में सुरेंद्र कुमार शहीद हो गए थे। रविवार को उनका पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए उनके गांव लाया गया, जहां उनके 7 साल के बेटे दक्ष ने मुखाग्नि दी। आपको बता दें कि इस वीर गाथा की सबसे दिल पसीजने वाली तस्वीर वो थी जब शहीद की पत्नी सीमा अंतिम दर्शन के लिए पहुंची। अपने शहीद पति को देखकर उनके होंठ कांपे, आंखों में अश्रुधारा बही और फिर शब्दों में ऐसा ओज, ऐसा प्रेम कि पूरा माहौल थमसा गया। उन्होंने अपने पति के सिर पर हाथ फेरा, गाल थामे और भरे गले से कहा, उठ जा यार, प्लीज उठ जा। सिर्फ इतना ही नहीं, 2 बार बोली आई लव यू और फिर उठ खड़ी होकर पूरे साहस के साथ जय हिंद का नारा लगाया। इसके साथ ही उन्होंने अपने शहीद पति को सैल्यूट भी किया। ये दृश्य ऐसा था जिसे देखकर केवल आंखें नहीं, आत्मा भी रो पड़े। बता दें, शहीद सुरेंद्र कुमार मोगा के पार्थिव देह के साथ एयरफोर्स के जवान भी आए थे, जिन्होंने शहीद सुरेंद्र कुमार मोगा की वर्दी दी। जब शहीद की वर्दी सीमा को सौंपी गई तो उन्होंने उसे माथे से लगा ली। भीड़ के बीच उनकी 11 साल की बेटी वर्तिका भी बार बार अपनी मां को संभालती देखी हुई नजर आई। ये दृश्य ऐसा था जहां वीरता, ममता और बलिदान का संगम साफ नजर आ रहा था। शहीद सुरेंद्र कुमार को अंतिम विदाई देने के लिए कई बड़े नेता भी पहुंचे हुए थे, जिसमें राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, कैबिनेट मंत्री अविनाश गलता, मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ शामिल थे। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया कि शहीद के परिवार के साथ वो खड़े हैं। इस दौरान 5 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी गई। बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई की शाम को सीज फायर समझौता किया गया। 6 और 7 मई की आधी रात को जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया तो पाकिस्तान बौखला गया और 3 दिनों तक जम्मू कश्मीर, राजस्थान सहित 26 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की और ड्रोन मिसाइलों से हमले किए, लेकिन भारत ने उसके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले में आम नागरिकों को निशाना बनाया गया, लेकिन सेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। सेना ने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है और इसी फायरिंग के दौरान ही सुरेंद्र कुमार भी शहीद हो गए थे। उनके इस बलिदान को हमारा देश हमेशा याद रखेगा। खैर, इस खबर से आप क्या समझते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।